फ्रेंड्स, चलिए तो आज के सेशन में मैं विवेक विशाल आप सबों का एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। 6 तारीख का जो सेट हमारा था है ना, बिहार एसएससी का जो सेट था उसमें रीजनिंग के कुछ जो भी डाउट थे उसके डिस्कशन के साथ मैं आज अवेलेबल हूं आप लोगों के लिए। तो आते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ लेकर के चलते हैं आपको। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन 104 देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 104 दे रखा है FLOOR फ्लोर को 12 8 7 7 3 अगेन बोला है FRANK फ्रैंक को 12 3 2 9 4 तो क्या बताइए LOFAR को क्या लिखा जाएगा। अगर देखोगे यहाँ पे तो दिख रहा है क्या F बराबर 12 L बराबर 8 O बराबर 7 7 R बराबर 3 तो L बराबर देख लो 8 O बराबर 7 F बराबर 12 और A बराबर यहाँ से देखो तो 2 और R बराबर यहाँ से देख सकते हो 3। आंसर क्या हो जाएगा 871123 871123 ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा है। चलिए तो अगला क्वेश्चन 109 लेकर के आते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 109 समझिएगा क्या होगा इसका आंसर, समझते चलते हैं और वो सुनिएगा क्या होने वाला है। 109 नंबर क्वेश्चन नंबर 109 आइएगा, ये रहा 109। हाँ देखो क्वेश्चन है 91 100 94 97 101 90 112 और ये रहा क्वेश्चन मार्क आपसे पूछ रखा है। देखिए इसको आप ऐसे बना दो 91 से 94 अगर हम जाते हैं 91 से 94 जाने के लिए हमने क्या किया तो +3 किया, 94 से 101 जाने के लिए क्या किया तो 94 6 और 1 7 न किया तो +7 किया। फिर यहां से अगर देखते हैं तो +11। अब सोचो कि हो कैसे रहा है तो यहां देख सकते हो आप कि 3 में कितना बढ़ा दिया तो ये 4 बढ़ा दिया, फिर 7 में कितना बढ़ा दिया 4 बढ़ा दिया। मतलब अगर अगला निकालना होगा तो 11 में 4 मतलब +15 ऐड करना होगा। लेकिन ये बात हुआ, इसकी बात अगर करेंगे तो ये क्या हो रहा है ये -3 हो रहा है। फिर 97 से ये क्या हो रहा है -7 हो रहा है। तो अगली बार क्या होगा तो ये रिलेशन देख लीजिए कितने में 4 में, तो अगला बार भी कितना में तो यहाँ से अगला भी कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 4 अगर हम करते हैं तो -7 में अगर 4 और कर लेंगे कितना का 11 का हो जाएगा तो -11 ना -11 तो 90 में अगली बार कितना घटाना पड़ेगा तो 112 था तो 112 का तो रिलेशन हो गया। 90 में अगर घटाते हैं आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 79। कितना घटाना पड़ेगा 11 घटाना पड़ेगा मतलब 90 - 11 आंसर आ जाएगा 79। क्लियर है। चलिए 109 के बाद अगला क्वेश्चन 111 की तरफ आते हैं। चलिए बाबू 111 समझते हैं। देखिए जिन लोगों के पास अभी वीडियो नहीं गया है पहुंचाइए उनके पास, सबको ये सॉल्यूशन देखना है, बहुत ही जरूरी है। 111 में लिखा है दिया है 6 @ 6 बराबर 72, 4 @ 8 बराबर 48। तो बताना है 3 @ 9 बराबर क्या होगा, यही ना। अब देख लो 6 @ 6 था, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या। अगर हम देखते हैं 6 + 6 गुना में 6
तो 6 6 कितना 12 और 12 6 72 आ रहा है। उसी तरह से इसको भी 4 + 8, अरे देखो पहले 6 था इसमें गुना कर दिया 4, तो 8 4 12 अब 12 चौके 48, तो यहाँ क्या करेंगे तो 3 + 9 और गुना में 3, तो 9 3 27 और 27 दिया, सॉरी 9 3 जोड़ना था ना, 27 गुना कर दिए, 9 3 12 गुना 3, तो 12 दिया कितना 36, आंसर कितना हो जाएगा 36 के बराबर। ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 111 के बाद 13 नंबर। हाँ 13 देखो इसमें लिखने वाली बात नहीं, समझने वाली बातें सुन लेना। क्वेश्चन कह क्या रखा है पहले अच्छे से समझ लोगे, ऐसा क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, और ये ऐसे क्वेश्चन है बिना पेन पेपर यूज किए हुए बस देख करके आंसर लगा सकते हैं, इसलिए जरूरी है समझना। सुनोगे क्या कह रहा है, बोला है इस प्रश्न में दो कथन 1 और 2 दिए गए हैं, ये कथन स्वतंत्र कारण या स्वतंत्र कारणों का एक उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव हो सकते हैं, एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है, दोनों कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अब जिसके पास ये सेट नहीं है, जो हमारे ब्रांच पे आकर के सेट नहीं लगा रहे हैं, उनके लिए एक ऑप्शन है, वो क्या कर सकते हैं, तो हमारे कोचिंग का जो चैनल है टेलीग्राम पे एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर पटना के नाम से, आप वहां जाएं, सब्सक्राइब करें और उस चैनल को ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद उस चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, उस पीडीएफ को डाउनलोड करें और तब जाकर के सॉल्यूशन को समझे, फायदा मिलेगा, निश्चित रूप से फायदा मिलने वाला है ना। चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर 113 को फिर से समझते हैं। बोला क्या है, यहाँ पे दो कथन दी गई है, कथन 1 और कथन 2। बोला गया है कि आप दोनों को पढ़िए, पढ़ करके बताइए कि दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, उभयनिष्ठ हैं या नहीं है, एक दूसरे पे आश्रित है या दोनों कथन अलग अलग है, कैसा है। पहले तो कथन पढ़ लेते हैं बाबू। बोला है पहला नंबर में, पिछले 2 वर्षों में कंपनी आर के 22% कर्मचारी को निकाला गया था। समझिए 2 वर्षों में जो कंपनी आर थी ना, उसके 22% कर्मचारियों को निकाला गया था। समझना, निकाल दिया गया था, मतलब क्या, वो छोड़ के गए नहीं है, बल्कि उनको निकाल दिया गया। कंपनी अगर अपने 22% कर्मचारियों को कंपनी से निकाल रही है, तो ये तो रीजन बिल्कुल, जैसे 2 कर्मचारी 4 कर्मचारी निकालेगा तो हो सकता है उसके बिहेवियर के कारण निकाल दे, 2-4 कर्मचारी अच्छा काम नहीं किया निकाल दिया, लेकिन 22% कर्मचारी को कंपनी रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है, निकाल रहा है। रीजन क्या हो सकता है? हो सकता है कंपनी घाटे में चल रही हो सकता है कंपनी का लॉस हो रहा हो, कंपनी नुकसान झेल रही हो, तो अपने वर्कर्स को वो सैलरी नहीं दे पा रही हो, इस कारण से अपने कंपनी के वर्कर्स की कमी वो कर रही हो, ये रीजन हो सकता है हमारा, है ना। दूसरा समझिएगा, दूसरा दिया क्या, पिछले 2 वर्षों में कंपनी आर ने अपनी कई प्रमुख संपत्तियों को बेच दिया। अब समझोगे दूसरा क्या बोला कि कंपनी आर जो है ना, अपनी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी उनकी थी, जो संपत्ति थी, उसे वो बेच रहे हैं। संपत्ति को बेचने का मतलब क्या, कंपनी फिर से घाटे में जा रही होगी, इसलिए कंपनी ने सामान को बेचना शुरू कर दिया है। मतलब पहला में भी कंपनी घाटा, दूसरा में भी कंपनी घाटा। अरे ये बताओ, क्या कर्मचारी को काम से निकालने के कारण उसको सामान बेचना पड़ा? नहीं बाबू, बल्कि ये दोनों काम किसके कारण, किसी तीसरे रीजन के कारण ये दोनों काम से करना पड़ा। वो तीसरा रीजन क्या दिख रहा है हमें? हो सकता है कंपनी नुकसान में चल रही होगी, कंपनी लॉस में चल रही होगी। मतलब ये दोनों जो है तीसरे का उभयनिष्ठ है, एक दूसरे का उभयनिष्ठ नहीं है। ऑप्शन समझ लोगे, 1 और 2 दोनों एक उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव है, यही सही जाएगा। मतलब किसका ये प्रभाव दिख रहा है? कंपनी के घाटे में जाने का प्रभाव दिख रहा है कि उसके कर्मचारियों को निकाला जा रहा है और कंपनी अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को, अपने निजी संपत्ति को, क्या प्रमुख जो उनकी संपत्ति है, उसे बेच रही है
है ना, इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं 113 के बाद अगला क्वेश्चन जो आपका है 119 नंबर पे आ जाइए, जल्दी से एकदम खुलिए पानिए और लेके आइए 19 नंबर। देखो, जो उसको टेलीग्राम नहीं मिल रहा है नीचे वाले सेक्शन में जाओ, और नहीं मिल रहा है तो कमेंट करो कि सर आपको नहीं मिला, हम वहां आपको पीडीएफ देंगे आपके प्रोफाइल में, आपके पास आकर आपके नंबर पे सेंड किया जाएगा पीडीएफ। अगर आपको परेशानी हो रही है खोजने में तो या तो उसका लिंक भी नीचे दिया गया होगा, वहां से भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो कमेंट करके बताएं जरूर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। 119 नंबर में देखो, ये भी क्वेश्चन क्या बोला है ना कि बाघ है, बिल्ली है, शेर है, कुत्ता है, बोला है इसमें से अलग कौन है। देखोगे, अच्छा कहानी सुने थे घर में कि भाई बाघ क्या होता है, तो बोले अगर बाघ क्या, बिल्ली की मौसी, बाघ को मौसी हम बोलते हैं क्या, बाघ की मौसी है कौन, बिल्ली बोलते थे ना। तो ये क्यों बोला है, कभी सोचे हो कि क्यों कहा दिया जाता है तो भाई मौसी है। रीजन क्या है, जो बिल्ली है, बाघ है, शेर है, वो एक ही समुदाय के माने जाते हैं। अब किस परिवार के माने जाते हैं, ये माने जाते हैं फेलिडाई परिवार के माने जाते हैं। किस परिवार का ग्रुप है, ये फेलिडाई परिवार का ग्रुप है। ये सब कौन कौन, बाघ हो गया, बिल्ली हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ जिसको कहते हैं चीता, ये सारे के सारे एक ग्रुप के हैं, लेकिन कुत्ता उस ग्रुप का प्राणी नहीं है। तो यहाँ पे अलग कौन हो जाएगा, यहाँ कुत्ता जो है अलग हो जाएगा। बाघ, बिल्ली और शेर ये फेलिडाई परिवार का समूह है और कुत्ता उस समूह में नहीं आता है। क्लियर है। 119 नंबर भी आपका हो गया। 21 नंबर देखोगे, के एम आर डब्ल्यू बी ई, के एम आर डब्ल्यू ई बी ई, है ना। और इसके आंसर है ओ एम वाई टी जी डी, ये ऐसे लिखा है। 121 नंबर में ओ एम वाई टी जी डी। अब देख लो पहले इसको, ये कैसे कर रहा है बाबू। ये देखोगे, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से पोजीशन लिख सकते हो। इसका 11 होता है, ये 13 होता है, ये 13 होता है, ये 15 होता है। यहाँ पे हर एक चीजों को +2 से +2 कर रहा है। क्या कर रहा है, +2 कर रहा है। यहाँ चीजों को क्या कर रहा है, +2 कर रहा है। 13 था, 2 15 हो गया, 12 था, सॉरी 11 देखिएगा, 11 था, ये 2 हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ भी ये कर दिया, यहाँ भी ये कर दिया, यहाँ भी +2 कर दे रहा है। ये करोगे, ये ऐसे ऐसे, ये भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। सारा का सारा +2 हो रहा है। सेम आंसर अगर आपको निकालना है तो क्वेश्चन हमारा था NEUTIC, तो यहाँ से +2, ये +2, ये जाएगा, ये जाएगा, ये इधर और ये इधर। सब में क्या करना है, सब में हमें +2 करना है। आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा GPVWEK। तो दिक्कत आगे बढ़ते हैं। 21 के बाद अगला 24 नंबर लिख लोगे जल्दी से। जिन्होंने भी सेट अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से ज्वाइन करें 24 नंबर क्वेश्चन के साथ। बोला है निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। 124 नंबर में पहला नंबर है 146, दूसरा नंबर 291, तीसरा नंबर 531 और चौथा नंबर है 733। 46 को लिखोगे क्या लिखोगे, 12 का स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हो क्या, और इसको क्या लिख सकते हो, 17 का स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हो क्या, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 2 291। इसको क्या लिख सकते हो 529, नहीं 531 है ना, तो 23 का स्क्वायर 529, 29 प्लस 2 31 हो जाएगा क्या, लेकिन इसको लिखोगे क्या हो जाएगा 27 का स्क्वायर प्लस 4 ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए
24 के बाद अगला जो है 29 नंबर। अगला कौन सा? अगला आपका 29 नंबर क्वेश्चन। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर 29 नंबर में 43 गुना 16 माइनस 7 प्लस 9 91 डिवाइडेड बाई 81 बराबर -57 बोला था। क्वेश्चन में संतुलित कीजिए, बताइए कौन सा ऑप्शन। पहले तो आप एक चीज ध्यान देना, थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन कर लोगे बाबू। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत है। क्या सुधारना है? 43 गुना 16 माइनस 7 प्लस 91 डिवाइडेड 81 की जगह 18 रखोगे। 81 की जगह ये उल्टा लिखा गया था, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। 18 की जगह 81 की जगह 18 होना चाहिए था। ये आपका सही क्वेश्चन है और इस पे आप रखोगे ऑप्शन नंबर इसका 1, तो आंसर आपका आ जाएगा। मतलब 8 और 3 और गुना और माइनस को अगर अदल बदल कर दिया जाए तो ये आंसर आपका आ जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, तो हम ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन गलत था, हमने सही करवा दिया। अब आप इसे आराम से जाकर के बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, बना लेना। नहीं बनेगा पूछना है आकर के कल कमेंट में बताना है कि क्या है क्वेश्चन नहीं बना सर, फिर से हमें बताया जाए, आपको बताया जाए, है ना। चलिए आगे कमेंट करना ना भूले। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो बिल्कुल कमेंट करें, अच्छा खराब बुरा जो आपको लगता है कमेंट जरूर करें बाबू। आपसे पता चलेगा कि आपने देखा है। और खास करके वो सभी बच्चे जिन्होंने टेस्ट सीरीज यहाँ पे दिया है उनको अटेंडेंस लगाना जरूरी है। तो देखना सबको है कि भाई आपने देख लिया है, आप अपना नाम कमेंट करें कि सर हमने देख लिया, बताना है आपको। जिन लोगों ने देखा है कमेंट करना है हाँ आपने देख लिया है। समझ गए बात? चलिए आगे देखिए। 129 के बाद 30 नंबर। 30 नहीं है, 31 नंबर पूछा गया है। 31 नंबर बता देते हैं। 17 20 30 45 71 106 और अगला पूछा है क्या होगा, तो देख लीजिए जल्दी से। ये 17 था, 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, इसमें 15 जोड़ेंगे तो 45 आएगा, फिर इसमें 26 जोड़ेंगे तो 71 आएगा, फिर 26 के बाद 35 जोड़ेंगे। अब अगला पता नहीं क्या जोड़ेंगे, तो हो क्या रहा है उसके लिए हम ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7 बढ़ गया, 7 के बाद अगले देखेंगे, पहले बढ़ा 7 तो 7 3 10, फिर बढ़ गया 5, फिर बढ़ गया 10 5 15, फिर बढ़ गया 11 और 11 के बाद फिर अगेन बढ़ गया 9। मतलब यही सीक्वेंस नहीं पता चला, थोड़ा इधर फिर से देख लेते हैं। तो पहले क्या किया -2, -2 के बाद क्या किया +6, +6 के बाद क्या किया -2, +6 के बाद -2। तो देखोगे एक बार -2 एक बार +6, तो अगला बार क्या, अगला बार भी होगा +6 और 9 में +6 करेंगे तो 9 और 6 15। मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आने वाला है, तो 35 में अगला 15 जुटेगा, तो 35 में अगर 15 जोड़ेंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, तो 35 में 15 जोड़ेंगे तो 15 मतलब 40, तो 106 में 50 मतलब 106 में 50 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 156 के बराबर आंसर चला जाएगा 156। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, ज्यादा सोचना पड़ गया, 3 लेवल में चला गया आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर 3 लेयर में क्वेश्चन आपका चला गया, है ना। 131 के बाद अगला 32 नंबर नहीं है, अगला आपका 36 नंबर क्वेश्चन है। तो आते हैं 36 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर।
36 नंबर आइएगा। अब देखते हैं हमारा 36 नंबर आ गया 36 136। देखो कहा क्या है ना, वह संख्या प्राप्त कीजिए जिसे स्वयं से 19 बार जोड़ने पर 400 प्राप्त होता है। मतलब एक संख्या अगर है और x में स्वयं से 19 बार जोड़ना है, मतलब अगर ये x है ना, x को और कितनी बार जोड़ना है, इसको 19 बार और जोड़ना है। मतलब टोटल कितना हो गया, ये 20x हो गया और 20x बराबर दे रखा है कितना 400। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 400 बटा 20, मतलब 400 बटा 20 मतलब कितना के बराबर, ये आ जाएगा 20 के बराबर, 20 के बराबर। क्लियर है। अगला देखिएगा, एक 136 के बाद 138 नंबर। सीरीज का क्वेश्चन है 138 में, समझ लेना है। ए सी ए ए बी बी ए सी ए बी ए सी ए बस ये। अब देखो अगर यहाँ पे आप सीरीज बनाते हो, क्या दिख रहा है, ए सी ए बी ए सी ए सी ग्रुप बन गया क्या। अगर यहाँ से आंसर आप देखते हो तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ए सी बी सी। देखिए ग्रुप बना सी ए सी बी सी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 38 हो गया, 39, 38 के बाद 39 नंबर, उनचालीस नंबर 39 दी गई आकृति को, बाबू ये वाले क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो देख करके बनता है और अगर ये छूटता है तो बहुत कष्ट होता है भाई कि ऐसा क्वेश्चन हमसे कैसे छूट गया। 1 2 6 4 3 5, अगर इसमें हम अपोजिट की बात करते हैं तो इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट, मतलब 2 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट 3 और 1 का अपोजिट 5। अब इसका आंसर वही होगा जिसमें अपोजिट सेम होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा था 6 1 5, दूसरा में 5 2 4, तीसरा में 4 1 6 और 6 3 सॉरी 2 6 3। अब बस मैच कर लो, जिसमें ये मैच किया वो आंसर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 1 और 5 मिल गया, आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 2 और 4 मिल गया, आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 6 4 1 कुछ नहीं मिला, आंसर होगा। और यहाँ पे 6 और 3 मिल गया, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा कौन, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर चला जाएगा। क्लियर है, बस इतना ही देखना है। 39 के बाद 43 नंबर, 43 के बाद 43 नंबर आइएगा जोश से, एकदम 43 नंबर को देखना है। बोला है क्वेश्चन में बाजीबा बाइनरी का क्वेश्चन दे दिया बाबू 43 में, एकदम नया नवेला क्वेश्चन है। किन किन लोगों ने सेट में इस क्वेश्चन को बना लिया था। जिसने भी बनाया था वो कमेंट करके हमको बताए सर हमने बना लिया था। ये नया क्वेश्चन आपको दिखा, अगर आपने ये बनाया मतलब सही में आप हैं कि भाई आप पढ़ रहे हो रेगुलर बेसिस पे सही ढंग से। तो जिन लोगों ने बनाया है कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमने ये क्वेश्चन बना लिया था। एकदम जरूरी है, बताना जरूरी है। आपके प्रेजेंटेशन, आपका कंसंट्रेशन बताता है कि आप पढ़ते हो क्या है नहीं है, आपका कमेंट दिखाता है ये चीज। तो आपको कमेंट करके बताना है 143 नंबर क्वेश्चन किन किन लोगों ने सेट में सॉल्व कर लिया बिना मेरा बताए, है ना। आइए देखते हैं।
29 को बाइनरी में बदलिए। अब जब भी बाइनरी बदलना है तो बाइनरी का रूल होता है कि जब भी हम लिखते हैं तो सिर्फ 1 और 0 में लिखते हैं। बाइनरी 1 और 0 के अलावा और कुछ लिखाया ही नहीं जाता है। जब भी होगा तो 1 और 0। तो करना क्या है, बाइनरी में लिखना है, इसको 2 से भागा जिसे देते हो ना वैसे देते चलो। तो 2 से भागा, छोटा वाला संख्या एकदम 2 से भागा देना शुरू कर दो। 2 से भागा दोगे बाबू तो कितना बार में लगेगा, तो लगेगा छोड़ दो, भागफल छोड़ दो, 2 से लगाएंगे तो आपको हो जाएगा 2 से भागा देते चलिए और 2 से लगाते चलिएगा तो भाई बचेगा कितना 28, 17 गुना 34, 19 गुना 28 होता है ना। आपको ये 2 से लगाओगे 2 एकम 2, 22 गुना 44। एक मिनट थोड़ा सा गला फंस रहा था। एक आई अब अगर यहां में लगाते हैं तो 14 गुना 28 देखोगे ये है हमारा भागफल। 14 बार में लगा 14 गुना 28 बच गया 1, यहां लिखते हैं शेषफल। फिर से 2 से लगाएंगे 7 गुना 14 बच गया 0। फिर 2 से ही लगाएंगे 3 गुना 6, 3 गुना 6, 3 गुना 6 बच गया 1, 7। फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, फिर से लगाएंगे भाई 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 बच गया 1, 3 है ना। अब जैसे ही लिखना शुरू करोगे इसको बाइनरी में 29 को लिखना शुरू करें, नीचे से शुरू करते हैं तो 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है, बाइनरी लिखा गया बाबू। अगर समस्या है आप बताओगे कल फिर से 4 क्वेश्चन सेम बाइनरी वाला लेकर के आएंगे आपके लिए। अगर बाइनरी में दिक्कत लग रहा है नहीं आया इसको समझ में, 4 क्वेश्चन आपके लिए, लेकिन कमेंट के बाद कमेंट करिए नहीं समझ में आया। बाइनरी का सिर्फ 4 क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे और बाइनरी क्लियर करके रखेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगला दिन कमेंट करके बताइए कि हां सर बाइनरी में दिक्कत हुआ हमको, हम बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 44 नंबर सुन लेगा। क्या कह रखा है 44 में? अब 44 फिर से क्यूब वाला क्वेश्चन आ गया है, जो अभी क्यूब वाला नहीं भाई, डाइस वाला जो क्वेश्चन अभी देखे थे सेम वही चीज था, कुछ बॉक्स बनल है इसमें भी, देखते हैं क्या बना हुआ है। ऐसे दे रखा है ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ ये बना दिया है, ये बराबर दे दिया है, ये स्क्वायर है, ये ऐसे है और यहाँ ये दे दिया है, नीचे में ये बॉक्स 1 2 देखो इसमें इस तरीके से दिया है ना, थोड़ा सा ये देखोगे ये दोनों कंबाइंड के रूप में दे रखा है। अब यहाँ से अगर हम अपोजिट देखते भी हैं तो एक का भी अपोजिट कोई दिख नहीं रहा है, ना इसका अपोजिट ये दिख रहा है, ना कोई भी एग्जैक्ट में अपोजिट दिख ही नहीं रहा है। मतलब इस क्वेश्चन को अगर बनाना चाहो ना तो ऑप्शन में देख लो, जो भी कहीं भी कोई भी चीजें होगी वो एक दूसरे का आंसर निकालते चला जाएगा। जैसे दूसरा नंबर जो है सिर्फ आंसर नहीं होगा, क्योंकि दूसरा नंबर में तीनों का तीनों बॉक्स खाली दे दिया है। ये जो दिया है ना बाबू, तीनों का तीनों बॉक्स खाली है, तो खाली खाली वाला हम बताए थे आपको कि ये हमारा कभी आंसर नहीं होने वाला है। बाकी जिसमें स्क्वायर रहेगा वो भी आंसर होगा, स्क्वायर के साथ बराबर रहेगा वो भी आंसर होगा, स्क्वायर के साथ अब यही सारी चीजें दे रखा है, डॉट भी दे दिया तो वो भी हमारा आंसर हो जाएगा। बराबर के साथ डॉट दिया हुआ है, तो ये बराबर डॉट का कभी भी अपोजिट नहीं होने वाला है, ये भी हमारा आंसर होगा। इसलिए इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 3 और 4, 1 3 और 4। कोई समस्या है? इसके बाद कुछ क्वेश्चन और भी डाउट में थे हमारे पास, जैसे क्वेश्चन नंबर 148 था और 149, शायद 149 50 के लगभग में, ये दोनों नन वर्बल के क्वेश्चन थे, तो इसलिए हम बोर्ड पे अभी लेकर के नहीं आए हैं। जिनको डाउट होगा कल एक बार आप
सेट लेकर के आएंगे और क्लास में आप पूछ लीजिएगा। हम क्लास में ऑफलाइन मोड में आपको ये चीजें समझा देंगे, क्योंकि नन वर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड पे अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल है ना। बाकी जिन लोगों ने अभी तक सेट ज्वाइन नहीं किया है वो जाते जाते समय कमेंट करके जाओगे कि सर हम प्रेजेंट हो चुके हैं, हमने वीडियो देख लिया है। और जिन लोगों ने सेट नहीं ज्वाइन किया है जल्दी से सेट ज्वाइन करें। 2 तारीख से 10 से 12 एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के ब्रांच पे अशोक नगर रोड नंबर 3 ये हमारा एड्रेस है, द्वारका कॉलेज के नजदीक वाले ब्रांच पे चल रहा है। तो जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है सेट ज्वाइन करें, क्योंकि कुछ दिनों के बाद जगह फुल होने वाला है, फिर जगह मिलने वाली नहीं है, फुल हो जाएगा, फिर डिस्कशन में बाहर बैठना पड़ जाएगा, कोई उपाय नहीं होगा। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले, है ना। और बाकी कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो कमेंट करके बताएं। आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और आप वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। अपनी समस्याओं को बताएं, किस क्वेश्चन में डाउट है, किस पे और जोर देना है उसके बारे में बताएं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।